तो सर बदलाव है तो कोलकाता के निवासी भी चाहते होंगे, तो ममता जी की सीट भी फंसेगी। देखिए, एक तो फर्क ये है कि पिछली बार शुभेंदु अधिकारी की सीट पर ममता बनर्जी उनको चैलेंज करने गई थी। इस बार शुभेंदु अधिकारी उनको चैलेंज करने उनकी सीट पे आए हैं। अब आए हैं या भेजे गए हैं उस पर अलग अलग राय हो सकती है, क्योंकि एक पॉलिटिकल मैसेजिंग के लिए साइकोलॉजिकल माहौल बनाने के लिए जरूरी होता है कि ममता बनर्जी को उनके घर में चुनौती दें। दूसरा, जैसे आपने खुद आंकड़े बता दिए कि एसआईआर में कितने वोट कट गए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में कितने कट गए, यानी जितना मार्जिन था लगभग उतने वोट कट गए। ममता बनर्जी बड़ी नेता हैं, उनकी ट्रेडिशनल सीट है तृणमूल कांग्रेस की, फिर भी अगर वहाँ क्लोज फाइट है तो चुनाव के मूड का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर भवानीपुर हार जाती हैं, तो चुनाव में हो कुछ भी हो जाता है। हमने मुख्यमंत्री को हारते हुए देखा है, बाई इलेक्शंस में हारते हुए देखा है हमने सिटिंग चीफ मिनिस्टर। पिछले इलेक्शन में मुख्यमंत्री हार गई लेकिन पार्टी जीत गई। लेकिन वहां नंदीग्राम में हारे थे, इसलिए अब 215 भवानीपुर अगर आप हारेंगे तो ये मानिए कि इसकी जो धमक है या इसका जो रिफ्लेक्शन है आपको बाकी सीटों पर दिखाई देगा। ऐसे कह लो सर, अगर वाकई ममता बनर्जी भवानीपुर हार रही हैं तो टीएमसी हार रही है। क्लियर सिंपल। बिल्कुल, अगर भवानीपुर आप हार सकते हैं तो टीएमसी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में फिर सीटें हार सकती है। क्योंकि ये भी कहना सेफ है कि बीजेपी जितनी भी पॉपुलर इस वक्त बंगाल के और इलाकों में होगी, कोलकाता में उससे थोड़ी कमी होगी डेफिनेटली। ठीक, बिल्कुल। अगर वहां इसीलिए अगर ममता बनर्जी हारती हैं कोलकाता में, तो मतलब फिर बाकी जगह तो फिर ज्यादा कमल खिलना चाहिए। ये हमारा एक लॉजिकल रीजनिंग के साथ आपको दिया गया अपना असेसमेंट है। अब श्रमिक भट्टाचार्य जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये बिल्कुल हार्डकोर आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं और इनको भी थोड़ा वक्त पहले ही ये पद मिला है, तो इनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा गया। हालांकि सब कुछ जो है वो अमित शाह के हाथों में था, होम मिनिस्टर ने इसको लीड किया है अपनी पार्टी के लिए सिलेक्शन को। बहुत पुराने लीडर्स में से श्रमिक भट्टाचार्य भरोसेमंद लोगों में से हैं, और वो उनका बोलने का अंदाज भी थोड़ा सा ठोक के बोलने की बात में विश्वास करते हैं। वो कह रहे हैं टीएमसी 100 के नीचे जाएगी। जिस राज्य की मुख्यमंत्री ईद उल फितर के मंच के ऊपर खड़ा होकर ये बोल सकती है कि बीजेपी इज प्रैक्टिसिंग धर्म इज अ गंदा धर्म, एक राज्य का मंत्री कैलकाटा कॉर्पोरेशन के मेयर दावत इस्लाम की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं जो हिंदू होकर जन्म लिया वो दुर्भागा है। हर एक मुसलमान का यह कर्तव्य बनता है कि उसका समाज से एक आदमी को कम से कम हमारा मजहब में लेके आओ। एक विधायक बोल रहे हैं मुर्शिदाबाद का, जो यहाँ हिंदू 30% है, हम लोग 70% है, जब चाहे तो काट कर भागीरथी में बहा देंगे। उसका बाद में भी मुख्यमंत्री चुप। लेकिन ये जो पावर, मैंने क्या बोलता है उसको, अभी जो काम चला मुख्यमंत्री है ना, कल शाम तक के बाद वो नहीं रहेंगे, उस स्थिति में सुधार आ जाएगा। सीटें आप लोग ला रहे बंगाल में, क्या दावा कर रहे हैं आप? देखिए, सीट आंकड़े के बारे में जो कुछ बोलना है तो माननीय गृह मंत्री जी बोलेंगे, उन्होंने बोलना चालू किया। आपका एक आकलन? कंफर्टेबल मेजोरिटी से हम लोग सरकार बना लेंगे, तृणमूल कांग्रेस 100 सीट पार्ट नहीं करेंगे। कोलकाता में तो 0 थी, कोलकाता में हम बैठे हैं, कोलकाता का कुछ नजारा बता दीजिए, कितनी सीटें आपकी झोली में आ रही हैं? आप देखते रहिए, तृणमूल 3 डिजिट ये पहुंचेगा नहीं, 100 पार नहीं कर सकेगा तृणमूल। एक आखिरी सवाल, लोगों में डर बहुत है कि भाई सरकार बने ना बने उसके बाद पता नहीं हिंसा बहुत होगी, इस तरीके से लोग कह रहे हैं। 92% वोटिंग हुआ है, कहाँ डर है? डर खत्म, भय खत्म, भरोसाहीन। भय खत्म, भरोसाहीन। और दावा वो कर रहे हैं जो इनके खुद के साथ हुआ था पिछले इलेक्शन में। ये 200 पार कह रहे थे और ट्रिपल डिजिट पे नहीं पहुंचे, 77 पे रुक गए। प्रशांत किशोर की बाइट याद आ गई। प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी भी लिखे ले लीजिए, भाजपा ट्रिपल डिजिट में नहीं पहुंचेगी। उनकी बात बिल्कुल सही साबित हुई। खैर, उनकी अपनी भविष्यवाणी अपने चुनाव में गलत होगी बिहार में, वो अलग बात है। लेकिन ये इस बार टीएमसी के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, वो इच्छा थी। अरे सर, ये भी बड़ा मुश्किल काम है कि किसी की इच्छा है या नहीं। जब खुद चुनाव लड़ता है आदमी तो देखिए, अगर जनता ने मन बदल लिया होगा कि बीजेपी को जिताना है, तो फिर तो कोई फिगर जो है वो काम नहीं करेगा। फिर तो ये है कि जिताना है, इसलिए पूरे के पूरे उस साइड जाएंगे। लेकिन जो चुनाव पहले के चुनावों से हमें फिगर्स दिखाई देती है कि 112 ऐसी सीटें हैं जो कि मुस्लिम इन्फ्लुएंस्ड सीटें हैं। हम ये मानते हैं लगभग 85, पिछली बार लगभग 85% मुसलमानों ने टीएमसी को वोट किया था। ये फिगर्स भी हैं जो सर्वे हुए थे, उसमें भी ऐसा ही था। तो उसमें से 106 सीटें, 112 में से 106 सीटें जो है वो बीजेपी जीती थी, टीएमसी जीती थी, 5 सीटें बीजेपी के पास आई थी। हिंदू बहुल्य जो इलाके हैं या हिंदू डोमिनेटेड सीट्स हैं 182,
उसमें से 109 सीटें टीएमसी पिछली बार जीती थी और 72 बीजेपी जीती थी। तो अगर मैं इन आंकड़ों को देखूं और ये मैं कहूं कि बीजेपी जीत रही है इन चुनावों में, तो इसका मतलब हिंदू बहुल्य इलाकों में हिंदू वोटर्स ने पूरी तरह से, यानी लगभग 75% के आसपास वो बीजेपी को वोट किया होगा। ठीक कह रहे हैं। तो ऐसा, अगर ये ऐसा स्थिति बीजेपी है, को चाहिए। हाँ, अगर ये स्थिति है तो फिर तो कहा जा सकता है कि भाई बीजेपी की सरकार बने। भाई देने वालों ने तो 8% मुस्लिम वोट भी दिया बीजेपी को, मतलब दावा किया गया। पिछली बार 4.5% नहीं, ये देखिए पिछली बार 4.5% मुस्लिम वोट जो है वो गया। राहुल जी, आप 4 लोगों से मिल लो पहले जिन्होंने वोट दिया बीजेपी ये को। तो मैं फिगर्स बता रहा हूँ ना, तो फिर ज्यादा है। मैं तो कह नहीं रहा, ये तो फिगर्स जो दी गई हैं उसके हिसाब से। सीटों में बीजेपी 5 जीती तो सही ना। मुस्लिम वोटों से नहीं जीती होगी वो- सर। वो- 4.5% मिला, ऐसा नहीं है, 4.5% वोट मिला है उनको। चलें, ठीक लेकिन है। मैं कह रहा हूँ ये सारी मैथमेटिक्स सेफोलॉजी सब बेकार हो जाएगी अगर जनता ने तय कर लिया हो। मैंने पहले ही बोला, अगर जनता और ये ने तय कर जनरल लिया इलेक्शन नहीं है जो आप महसूस कर रहे हैं, वो एक बहुत आम चुनाव का जैसा नहीं है। 2021 और 2026 में एक दूसरे लेवल पर आप पहुंच गए हो, और यदि जनता तय कर लेगी तो वो जो सौमिक भट्टाचार्य साहब कह रहे हैं ना, 2011 का चुनाव आपको याद है क्या सर? जब 2011 का भी चुनाव याद, ममता हाँ, आई थी। जी ऐसा वैसा ही है क्या? वैसा ही चुनाव पर है। उस वक्त बहुत कम वोट नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस बार यदि बीजेपी जीतेगी तो वो बहुमत से बहुत आगे पहुंचेगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। और नहीं तो बाकी सारी मैथमेटिक्स जो राहुल जी बता रहे हैं वो विद्वान लोग हैं, उस पर काम किया जा सकता है। और आप अगर से आगे कब पहुंचेंगे? नहीं, अगर नहीं, क्योंकि चुनाव वो कल शाम को पहुंचेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि अगर का मतलब ये है कि मैं बीजेपी को 140 सीटों पर नहीं देखता। नहीं देख पाते अभी हाँ, आप। मतलब 140 सीटों का मतलब यदि वो जीतेगी तो वो 160, 70, 80 जो भी हो सकता है वहां पहुंचेगी, वो उस वेव के साथ। मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, लेकिन वेव मुझे लग रही है, क्योंकि जिस तरह सब चीजों को आप जोड़ कर देख लीजिए, एग्जिट पोल को छोड़ दीजिए, लेकिन जो ममता जी का जो पूरा माहौल वहां पर बना हुआ है, जो नाराजगी हो रही है, ये सब भी है। और ये कहना कि भाई भवानीपुर हार गए तो ममता जी हार जाएंगी, टीएमसी हार जाएगी, ऐसा नहीं, पिछली बार भी हो गया, बहुत बार ऐसा होता रहता है। लेकिन एक माहौल के मैं बार बार कहता हूं, जनता तय कर ले कि बदलाव करना है तो फिर कोई मैथमेटिक्स काम नहीं आती।